मालती रिलैक्स। मालती, मालती आर यू ओके? मालती आर यू ओके? यस, आई एम ओके। देखो, ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। इसका मतलब तुम्हें मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है मालती। हाँ, ऐसा ही है। दूसरे के दुख का एहसास हमें अनुभूति आने पर ही पता चलता है, ये सच है। इस वक्त प्रियंका क्या सोच रही होगी मैं जानती हूँ। मालती प्लीज शांत हो जाओ। नहीं सागरिका, मैरिज ब्यूरो के ऑफिस जाने तक तुम मुझे जो कुछ भी समझा रही थी वो बात मेरी समझ में ना आए। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। वो जो आए थे वो ज्ञानेश पवार ही थे। हाँ वनी, हाँ, अब मैम की तबीयत कैसी है? तुम्हें कैसे पता चला? सुबह मैंने सागरिका को फोन किया था तो उसने बताया। अभी तक तो होश में नहीं आई है। डॉक्टर अंकल आए थे चेक करने। ठीक है। सागरिका ने तुम्हें और कुछ नहीं बताया क्या? और कुछ नहीं मतलब? मैडम के कमरे में बहुत भयंकर हादसे हुए हैं। हाँ, बताया तो था उसने। किसने किया होगा ये सब? इसका जवाब ना जोशी काका ही दे सकते हैं। इसे क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सोच सोच के मेरे सर में दर्द होने लगा है। मालती प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। देखो, जो भी कुछ सच है ना उसे मैं ढूंढ निकालूंगी। अरे लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, तन्वी ने उसे ढूंढने का प्रयास किया है। एक बार नहीं, बहुत बार किया। कुछ हासिल हुआ? नहीं हुआ ना? आई एग्री, लेकिन प्लीज बिलीव मी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये सब अनबिलीवेबल है ना? कितना भयानक लग रहा था ना मैम का कमरा। किसने किया होगा ये? मैम कैसी हैं आप? उन्हें सदमा लगा है, वो अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाई है। खैर, मैंने अभी देख लिया है उन्हें। जिस किसी ने ये बदमाशी की है वो अत्यंत घिनौनी है। घिनौनी? वो भी मैम के साथ? किसने किया, कुछ बताया क्या? दरअसल ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। लेकिन हम में से कोई भी मैम के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। डॉक्टर काका, मुझे कुछ बताना है। पिछले कुछ दिनों से मतलब पिछले कुछ दिनों से मैम जरा टेंशन में तो थी। क्यों थी वो नहीं पता, वो मैं फाइंड आउट कर लूंगी। ओके, उन्हें अकेला मत छोड़िए। आप में से किसी एक को उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। अगर कुछ परेशानी हो तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। मैं निकलूं? थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। भगवान, अरे तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती है क्या? मैं सुबह शाम तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, उसके बाद भी ये सारी मुसीबत मेरे ऊपर ही आती है। अरे ये मेरे ऊपर लगी पनौती को निकालने के लिए मैं क्या करूं? अरे तुम ही कोई उपाय करो।
राम। जो भी हुआ था मैं डॉक्टर काका को बता रही थी ना, क्यों रोका तुमने मुझे? कुछ भी फेक और बातें मत करो। डॉक्टर गांगल को बताकर क्या हासिल करने वाली थी? उन्होंने जो मैम को किलो भर के दवाइयाँ दी है ना, वो नहीं देते। एक पानी कम चाय कभी कभार यूज किया करो। वो MBBS है। इतने साल कॉलेज में क्या उन्होंने ये देखो, मैम को चेक करने के बाद ही उन्होंने मेडिसिन दिया है, समझी? हाँ, लेकिन दुर्गा मैम के साथ हुआ क्या है ये उन्हें कहाँ पता है? उन्हें लग रहा है कि हम में से किसी ने दुर्गा मैम के साथ मजाक किया है और उसी वजह से दुर्गा मैम को जबरदस्त सदमा लगा है। और दरअसल हम लोगों में से किसी ने ऐसा मजाक किया ही नहीं है, ये उस अशुभ शक्ति ने किया है। ए, चुप बैठो। हाँ वनीता, बेवजह फालतू बड़बड़ मत करो। मैम के कमरे में जो कुछ भी हुआ ना, वो मैन मेड भी हो सकता है। क्या सबूत है? ये देखो, कोई भी उनके कमरे में जाकर मिरर पर वो लिख सकता है। सिर्फ लिखने वाला इंसान भी कर सकता है। और वो चूड़ियां, वो भी कोई भी इंसान तोड़कर जमीन पर फैला ही सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये सब तुम्हें उस विभव ने बताया है क्या? ए, वनीता अम्मा, बिंडोग, मुंह दिया इसलिए कुछ भी मत बोलो। ये जो कुछ हुआ है वो मैन मेड है, इतनी तो समझ है हम में। यहाँ विभव के बताने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोगों के पास सेंस होता तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। अरे क्या हुआ? क्या हो गया आपको? अंदर कौन? क्या हुआ? मैडम, अरे क्या हुआ? क्या हो गया? अरे अनन्या भैया उठिए! अरे अनन्या भैया उठिए ना! क्या हुआ? अनन्या भैया उठिए प्लीज! अनन्या भैया उठो! अरे क्या हुआ है तुम्हें? जल्दी से पानी दो। अनन्या भैया हन्या उठो। हन्या, 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 ये यहाँ क्या हो रहा है? इसका जवाब है क्या किसी के पास? होता है ना, हर सवाल का जवाब तो होता ही है। यस, यू आर राइट। पर क्या है ना, हमारे हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। मतलब देखो ना, मैम का नाम मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर किया है, ये बात जब हमें पता चली उस वक्त, और आज जब प्रोग्राम होने के बाद उन्हें ये सब आभास हो रहे हैं। और विभव, आई टेल यू, तुम्हें पता है इस बार उनका कमरा बहुत ही हॉरिबल दिख रहा था। कौन कर रहा होगा ये सब? देखो, पिछली बार मैंने तुम्हें जो कुछ कहा था फिर से वही बताऊंगा। नहीं, वो क्या है कि यहाँ एक के पीछे एक इतने बुरे हादसे हो रहे हैं कि एक छोटी सी चीज भी हो गई ना तो तुम सब पैनिक हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कॉफी पीते वक्त यहाँ ऊपर बालकनी में खड़े हैं और कॉफी पीते पीते ये कॉफी का मग मेरे हाथ से झट से यहाँ नीचे गिर जाए। अब देखा जाए तो ये बहुत मामूली सी बात है, सही कहा ना? हाँ राइट। अब सपोज ये मग नीचे गिरने के बाद इसके कांच इकट्ठा करने के लिए मैं नीचे आया और
ऐसा इमेजिन करो कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो मैं उसे ऊपर दिखूंगा नहीं, है ना? राइट। लेकिन क्या है ना, भूतकाल में जो भी चीजें हुई हैं, इनका इम्पैक्ट इतना है कि इतनी मामूली सी बात का संबंध भी वो बिना सोचे समझे बुरी शक्तियों से लगाएगा। पॉइंट है। एक्चुअली मैं भी सबको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। समझेंगे, जरूर समझेंगे। अगर मुझे एक क्लू भी मिल गया ना, तो भी मैं ये प्रूव कर सकता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां हर कोई इतने पैनिक मूड में रहते हैं ना कि सामने जो क्लू है वो भी उन्हें दिखाई नहीं देता। और फिर वो इंसान ये सब हादसा करने वाली, उसे सब प्रूफ डिस्ट्रॉय करने के लिए वक्त मिल जाता है। नहीं, तुम्हारी सारी बातें मेरे समझ में आ गई, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि अपनी आंखें और कान खुले रखकर यहाँ की हर एक चीज को देखते हुए चलो। ओके? डेफिनेटली, हम अब बिल्कुल ठीक से ध्यान रखेंगे। और एक जरूरी बात, देखो बिल्कुल भी डरना मत। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो उस डर को मात दे दो। अगर ऐसा किया तभी आगे चल के अच्छा होगा। तुम लोग यहाँ पर 24 घंटे रहते हो, इसलिए कान और आंख खुले रखकर हर एक चीज को देखो। हो सकता है कि ये जो हादसे जो कोई भी कर रहा है वो तुम्हें दिखाई दे सकता है, और इससे ही हमें कोई क्लू मिल सकता है। मैं आ चुका हूँ, अब इसे जाने के लिए कहो। यार अब ये क्यों आए हैं यहाँ? एक मिनट देखते हैं, चलो। जिस व्यक्ति का मुझ पर और मेरी विद्या पर पूरा विश्वास था, उसे तकलीफ देकर तूने अच्छा नहीं किया है। इस गलती की कोई माफी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी ये चाल सफल हो गई, लेकिन अगली चाल मैं कतई सफल होने नहीं दूंगा। यहाँ जो कुछ हुआ है ना, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम। मैं? और वो कैसे? तुम बीच में टपक पड़े इसलिए, नहीं तो इस शक्ति को मैं कब का भगा चुका होता। शक्ति मतलब? सॉरी सर, लेकिन मुझे वो शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही है। आपको दिख रही है क्या? मजाक उड़ा रहे हो मेरी विद्या का? नहीं सर, लेकिन सच जानने की कोशिश कर रहा हूं। यही अविश्वास तुम्हें एक न एक दिन ले डूबेगा। तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तुम इस शक्ति को, मेरी विद्या को कम आंक रहे हो, और उसका परिणाम दुर्गा जी को भोगना पड़ रहा है। सर, ऐसी बुरी शक्ति या फिर अशुभ शक्ति होती ही नहीं है। आपकी जो भी विद्या है या फिर जो भी शास्त्र है, वो ऐसे भास आभास को मानने वाला है। लेकिन मेरा शास्त्र आपके शास्त्र से भी आगे जाकर सोचता है। आपका शास्त्र इंसान को दिल से खोखला बना देता है, लेकिन मेरा शास्त्र इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चुप बैठो। मैंने समय पर आकर दुर्गा जी के हाथ में ताबीज बांधा, इसलिए वो बच गई, नहीं तो अनर्थ। यही ताबीज ना? सर, ये ताबीज दुर्गा मैडम के अलमारी पर लटक रहा था। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मूर्खों जैसी बात मत करो। अरे आप दोनों शांत हो जाइए। शांत बैठूं? महाजन साहब, इस बच्चे को संभालिए। इससे शांत बैठने के लिए कहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं होगा। और इस वास्तु में आवाज ऊंची करके बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ शांति रहे, इसीलिए अपने अपने तरीके से उपाय करने की मैंने तुम दोनों को अनुमति दी। उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं।
आप दोनों यहाँ से चले जाइए। सर सॉरी, मतलब मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है, लेकिन भाव, मैंने तुमसे क्या कहा था? अब मुझे इस मुद्दे पर कुछ भी बात नहीं करनी है। तुम जा सकते हो। बाबा, दुर्गा मैम। पता चला मुझे। वो जब हुआ तब मैं यहाँ नहीं था, इसीलिए उनसे यहाँ मिलने आया। डॉक्टर गोंगल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। डॉक्टर साहब ने उनको इंजेक्शन दिया है, इसलिए वो अब सो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा। बाबा, बाबा। हाँ? क्या हुआ? सुबह हम दुर्गा मैम के कमरे में गए थे। वो इतनी घबराई हुई है कि वो किसी से बात भी नहीं कर रही है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा बहन जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाबा, एक विनती करूं आपसे? मुझे लगता है कि जोशी काका ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। वो आकर चले गए और मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छे तरीके से हो गई। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ना चाहते हुए भी मैंने जोशी को यहाँ बुलाया था ना, चाहिए तो दोबारा बुला लेंगे, लेकिन अब इस मुद्दे पर ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। मुझे जरा शांति से सोचने का मौका दो। जैसा आप कहें बाबा। तुम्हें भगवान पर विश्वास है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं बाबा? बेटा, वही सर्वशक्तिमान है, वही हमें राह दिखाएगा। बाबा, आपसे बात करके ना मन को बहुत तसल्ली मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है मन को। ठीक है, आता हूँ मैं। गलती उस जोशी की थी और महाजन अंकल ने वीवी को 2 बातें सुनाई। काम डाउन नेहा, मुझे नहीं लगता कि महाजन अंकल ने कुछ गलत कहा है। तनु, यू टू? मतलब जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वीवी है, ऐसा तुम्हें भी लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट महाजन अंकल को वीवी जो बोल रहा है वही सच लग रहा है। तुम्हें कैसे पता? आई नो। तुम्हें याद है उस रात महाजन अंकल ने मुझे बुलाया था? उस दिन फर्स्ट टाइम महाजन अंकल ने मुझसे दिल खोल कर बातें की। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो यहाँ किसी को भी नहीं पता, इनफैक्ट दुर्गा मैम को भी नहीं। ऐसा क्या बताया उन्होंने? मेरी वास्तु शापित नहीं है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें पता है बेटा, ये हॉस्टल मेरे भाई ने शुरू की थी और उसके पीछे भी एक वजह है। कौन सी वजह? मेरी बहन सावित्री मेरे पिताजी से झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई। उसके बाद वो कहाँ गई, उसका क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। फिर मेरे भाई ने यह हॉस्टल शुरू किया और फिर इस हॉस्टल को दीदी के नाम, सावित्री के नाम से रखा। बेचारे महाजन अंकल। आखिर आज महाजन अंकल का टॉलरेंस खत्म हुआ। उन दोनों में डिबेट होती है और यहाँ सबके दिमाग में उल्टे सुल्टे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। यू आर राइट। जैसे सुबह वीवी कह रहा था, कल अगर ऐसा ही कुछ हुआ ना, तो महाजन अंकल सबके सामने वीवी को ही सपोर्ट करेंगे। जस्ट वॉच। अब हमें यहाँ ये सब कौन कर रहा है, ये ढूंढ निकालना है। वो ज्यादा जरूरी है। यू आर राइट। लेकिन तन्नू, कैसे ढूंढ निकालेंगे यार? अब तक क्या हमने कम प्रयास किए हैं क्या? कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है यार। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक से ढूंढना होगा। ढूंढना ही होगा। हाँ,
लेकिन कैसे? तुम्हें याद है सारा की लास्ट विश क्या है? ये जब हम ढूंढ रहे थे तब वो मैरिज ब्यूरो से पराड़कर मैम आई थी। हाँ याद है। और उसके बाद हम सबको लगा कि यही सारा की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन वैसे नहीं हुआ। उस दिन भी मैम को वो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। मैम से मिलवाने का प्रोग्राम होने के बाद ही ये सब हुआ था। करेक्ट। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं होंगी ना? हो सकती है। आई एम श्योर कनेक्टेड है। दुर्गा मैडम की शादी अगर ये सारा की ख्वाहिश है तो फिर मैम को इस तरह के वहम क्यों हो रहे हैं? प्रियंका, सारा कुछ मैसेज तो नहीं देना चाहती है ना? वल्ली ये क्या बोल रही हो तुम? सारा का मैसेज? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे सच कह रही हूँ। उसके मन में क्या चल रहा था इसका पता चल सकता है हमें। कैसे? प्लेनचेट। एक तो सुबह काम की जल्दी रहती है, ऊपर से वल्ली ने मैसेज किया है कि हॉल में आ जाओ, जरूरी काम है। तनु तुम्हें पता है क्या कि क्या जरूरी काम है? आई डोंट नो यार, इवन आई डोंट नो। वो मालती को देखो, वो तो चली भी गई। पहले ही मुझे जिम में जाने के लिए देर हो रही है। क्या है? 10 मिनट में आने वाली थी, आधा घंटा हो गया। हाँ यार, अच्छा बताओ जल्दी, मुझे मैम के लिए सूप बना के ऑफिस भी जाना है। ओके ओके, मेरी बात सुनो। हमारे दिमाग में जो कुछ सवाल चल रहे हैं ना, उनका जवाब हम सब ढूंढ सकते हैं। लेकिन तुम ये सब कैसे ढूंढ निकालोगी? लेट मी एक्सप्लेन। दुर्गा मैडम की शादी ये सारा की आखिरी ख्वाहिश थी, राइट? उसका इससे क्या संबंध? ए तनु, जरा पूरी बात सुन लो ना उसकी, फिर रिएक्ट करो। कम ऑन सागरिका, इतनी क्यों हाइपर हो रही हो? तो सारा की ये आखिरी ख्वाहिश थी, तो फिर वो पूरी क्यों नहीं हुई? मैम, मैम, मैम उठिए। एक्चुअली यार, तो सोल्यूशन क्या है ना? बहुत मस्त सॉल्यूशन है, और वो मैंने ढूंढा है तनु। तुमने? अरे हाँ, वली ने मुझे बताया और मुझे भी सही लगा। हाँ तो फिर जल्दी बताओ ना। प्लेनचेट। इससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें, सच में। व्हाट द फिश? आई मीन ये सब ना फिल्मों में देखना अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है, होता है। मेरी माँ ने किया था। माँ ने कहा था कि उस वास्तु में जो आत्मा रहती है ना, वो आती है। कुछ भी क्या बोल रही हो? अरे नेहा, मैंने नेट पर भी सर्च किया है और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और उसमें भी ऐसा ही कुछ बताया गया है कि आत्मा आकर हमसे बात करना चाहती है। और अगर सच में सारा का आत्मा इस वास्तु में कहीं है, तो उसके मन में क्या चल रहा है ये हमें पता चल सकता है। और सपोज अगर हमें जवाब नहीं मिले तो यहाँ सारा की आत्मा नहीं है, ये प्रूफ हो जाएगा। कब करना है? आज रात को। और कैसे करते हैं वो? मैंने नेट पर सब सर्च किया है, यू डोंट वरी। हाँ, सिर्फ मैम और महाजन अंकल को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ओके?
बीपी नॉर्मल है। पहले लिखी हुई दवाइयां ही हम कंटिन्यू करेंगे। दुर्गा जी, आप अब इस बंद कमरे में हमेशा बैठना बंद कर दीजिए। डॉक्टर, अब मुझे इस कमरे से बाहर निकलने में भी डर लगता है। देखिए, महाजन साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता। उस घटना का खुद पर कितना परिणाम होने देना है, ये तो हमें तय करना है। डॉक्टर, आप बताइए हमें, आप जैसा बोलोगे हम वैसे ही मैम का ख्याल रखेंगे। बाहर इतना प्यारा बगीचा है, आप इन्हें खुली हवा में घुमाने ले जाया कीजिए। गाने गाइए, फिल्म देखिए, आप किताबें पढ़िए। आपकी जिन बातों में रुचि है वो आप कीजिए। अगर मैं बाहर निकली और मुझे कुछ हो गया तो? मैम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, हम में से कोई हर वक्त आपके साथ ही होगा। देखिए, सारी लड़कियां भी आपका ख्याल रखने के लिए तैयार हैं। आप बस हार मत मानिए। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, पर बाद में आपको ही अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूंगी। गुड। अच्छा, अब मैं निकलूं? अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल कीजिए। हनम्या कहाँ चला गया? डॉक्टर साहब का बैग? सागरिका? सागरिका? हाँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं निकलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैम, डॉक्टर ने क्या बोला आपने सुना ना? मैम, एक बार नाकामयाब हुए तो हम जीना तो नहीं छोड़ देते ना? मैम, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, हम इसकी वजह जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैम, और आप हमें डांटी है ना, वैसे ही हमें पसंद आती हो। ये ऐसे बिल्कुल नहीं, इसलिए जल्दी ठीक हो जाइए हमारे लिए। साहब, पैर पड़ता हूँ, इस बार मुझे गांव जाकर आने दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे कभी छुट्टी मांगी है क्या? हनम्या, अभी तक मैंने तुम्हें कभी रोका है क्या? दुर्गा बहन की तबीयत ठीक नहीं है ना। अगर तुम इस समय गांव जाओगे तो देखभाल कौन करेगा? हनम्या, तुम यहाँ रहते हो तो मैं बेफिक्र रहता हूँ। अब एक नए इंसान को लेकर कैसे आऊँ मैं? हाँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी छुट्टी मांगी है क्या? हर वक्त तो मैं गणपति में ही गांव जाता हूँ। देखो हनम्या, जब तक यहाँ पहले जैसा सब कुछ नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। बस टॉपिक यहीं पर बंद करो। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है यहाँ मुझे। आपकी दवाई का टाइम हो गया है। अरे, ये लीजिए, आप दवाई खा लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। रुकिए। जिसे कुछ भी नहीं हुआ है उसे दवाई देने से क्या फायदा? अच्छा हुआ जोशी साहब आप आ गए। मेरी इस वास्तु में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पे बारीक नजर है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ किसी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। सिर्फ मैं जो कहूंगा उसे पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। मैंने तो कब का शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया था, लेकिन सारा की आखिरी ख्वाहिश, इसलिए मैं फिर से शादी के लिए तैयार हो गई थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्या सच में सारा की यही आखिरी ख्वाहिश थी? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है साहब? फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करने की जिम्मेदारी मैंने ली है ना, वो मैं जरूर पूरी करूंगा।
हेलो मैम। हेलो सर, मैं यहाँ दुर्गा मैडम से मिलने आया हूँ। हमारी मुलाकात होना ये बस एक कोइंसिडेंस है, मतलब ये एक संयोग है, ऐसा समझिए। मैम, अब ये आपके लिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। डॉक्टर ने कुछ डाइट के बारे में कहा है आपसे? नहीं। ख्याल रखिए, और अगर अच्छा लगने लगा तो तुरंत काम मत शुरू करिएगा, कुछ दिन आराम कीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूं, ख्याल रखिए। थैंक यू। ये लड़का अगर उस दिन घर में आया न होता तो तुम सब आज खुली हवा में सांस ले रही होती। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने भी प्लान चिट किया था। बहुत डर लगता है। क्यों बेवजह डरा रही हो? मैंने नेट से सारी जानकारी निकाल ली है। आई थिंक ये बहुत ही आसान तरीका है। यार प्रियंका, अगर मैम को पता चल गया तो? उन्होंने यहाँ जो कोई काली शक्तियाँ हैं उसे भगाने के लिए ही जोशी जी को बुलाया है ना, राइट? और अब तुम सब प्लान चिट करके उस आत्मा को इनविटेशन दे रही हो। फेक कॉल है ये सब। क्या हासिल होगा ये सब करके? हम सभी के सवालों के जवाब। यहाँ जो कोई भी काली या भयानक शक्ति है, साया है, शायद यहाँ सबको लग रहा है कि ये सब सारा कर रही है। उन सभी में से जो कोई भी हो उससे हम पूछ लेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो तुम ये सब। तनु, सॉरी, लेकिन मुझे ना प्रियंका की बातें सच लग रही है। एक ही बार में डिसीजन हो जाएगा ना? मतलब ए वल्ली, फालतू की बकबक बंद करो। हाँ? असल में स्पिरिट होती ही नहीं है, फिर तुम्हारे वो बुलशिट प्लानचेट से कैसे आएंगी? देखो तन्वी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मत आना। और वैसे भी मैम के साथ तो किसी का रुकना जरूरी है ना। और मेजॉरिटी विंस। तो हमारा प्लान तय रहा। अगर ऐसी बात है ना तो मैं मैम के पास ही रुकती हूँ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे देखना है असल में स्पिरिट आती है या नहीं, और अगर आ भी गई तो वो क्या बताती है। एज यू विश। लेकिन अगर तुम आई तो तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देखोगी। नो इशू। लेकिन मालती और सागरिका का क्या? मालती की आज डबल शिफ्ट है और सागरिका के कुछ फोटोग्राफी की असाइनमेंट है। नहीं, मालती और वनिता मैम के साथ रुक जाएंगी, और सैग से मेरी बात हो गई है तो वो आ रही है। हाय। अरे, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हाँ? अरे तुम कब आए? बस अभी। एक्चुअली अब नेहा ने मुझे कॉल करके बुलाया था। दुर्गा मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ उसने बताया मुझे। बट आई थिंक आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। नहीं, मतलब तुम सब बातें कर रही थी और मैं बीच में ही आ टपका। पक्का ना? वैसे किस टॉपिक पर बात हो रही थी? नथिंग स्पेशल। रियली? ओके, यू कैरी ऑन।
मेरी एक अपॉइंटमेंट है, पेशेंट से मिलने जाना है। सी यू। बाय। बेबा, तुम्हारी सच में अपॉइंटमेंट है? हाँ। एंड लुक, आई एम रियली सॉरी। फॉर व्हाट? नहीं, तुम सबका कुछ जरूरी डिस्कशन चल रहा था और मैं बीच में ही आ गया। तुम सब डिस्टर्ब हुई होगी, है ना? ये देखो, मुझे पता है तुम्हारा इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, शायद तुम्हें वो मंजूर भी नहीं होगी। मुझे और तनु को भी पर्सनली ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बट वी वांट टू प्रूव कि ये सब बातें रॉन्ग हैं। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका और वल्लरी प्लानचेट करने वाली है और उस आत्मा को आवाहन करने वाली है, और उन्हें अब वो सारे जवाब उस आत्मा से ही चाहिए। तुम हंस रहे हो? तो क्या करूं? मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगे मुझ पर। क्यों? हाँ, मतलब तुम वो आत्मा वगैरह बुलाने वाली हो इसलिए? कम ऑन, तुम तो जानती हो इन सब बातों पर मेरा विश्वास है ही नहीं, इसलिए गुस्सा होने का सवाल ही नहीं आता। As I told you, मेरा और तनु का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इन बातों पर। गुड। लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि वो आत्मा सच में आती है क्या, या आखिर ये लड़कियां करना क्या चाहती हैं। इसलिए हम उन्हें बस ज्वाइन कर रहे हैं, बस इतना ही। ओके, एंजॉय द गेम, और मुझे भी बताना कि सच में आत्मा आती है कि नहीं। सी यू। बाय। प्रियंका, हम इसी कमरे में क्यों कर रहे हैं प्लान चैट? मैंने नेट पर पढ़ा था, जिस जगह पर मौत होती है ना, उस जगह पर आत्मा का वास होता है। इसीलिए अच्छा, वनिता और मालती मैम के पास है ना? हाँ, मैंने उन्हें बताया कि प्लानचेट होने के बाद मैं तुम्हें ग्रुप पर मैसेज भेज दूंगी, सो यू डोंट वरी। गुड। अब सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। प्रियंका, प्लान चैट का रिवर्स इफेक्ट तो नहीं होता है ना? इस वक्त उसके बारे में नहीं सोचते हैं, पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ो। और एक बहुत जरूरी बात, ये प्रोसेस चलते वक्त कंपलसरी सब अपनी आंखें बंद रखेंगे। जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक अपनी आंखें मत खोलना। इस बात को ध्यान में रखना, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक अपनी आंखें मत खोलना। अब आंखें बंद करें। सारा, तुम इस वक्त जहाँ कहीं भी हो, तुम्हें जो कुछ भी बोलना हो या जो कुछ भी बताना हो तो प्लीज बोलो। तुम यहीं कहीं हो इसका संकेत दो। दुर्गा मैम,
की आवाज। चलो। अरे वो